उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर बैठक आज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होंगे मौजूद। सीएम धामी ने खटीमा से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। देहरादून में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आयोजन। सीएम धामी समेत कई दिग्गज हुए शामिल। चुनाव को लेकर टिकट को लेकर हुआ मंथन। आगामी चुनाव से पहले आप नेता कर्नल अजय कोठियाल का तंज, कहा अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही भाजपा और कांग्रेस। हरिद्वार धर्म संसद मामले में यति नरसिंहानंद गिरफ्तार। जितेंद्र नारायण की रिहाई को सर्वानंद घाट पर कर रहे सत्याग्रह। उत्तराखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का संक्रमण। 3,848 नए मामले, सक्रिय संक्रमितों का आंकड़ा 14,500 पार। देहरादून में सुबह छाए रहे बादल, बादल में खिली धूप, कड़ाके की ठंड से मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड पर दिल्ली में मंथन। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर बैठक होगी। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी ने अपने मन की इच्छा जताई है और कहा है कि वो खटीमा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। खटीमा से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी। बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, बैठक में प्रदेश से मदन कौशिक, दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे। इस बैठक में प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड चुनाव को लेकर यह अहम बैठक मानी जा रही है। उत्तराखंड आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बैठक की जाएगी। इस बैठक में सभी दिग्गज मौजूद रहेंगे। साथ में जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, दुष्यंत गौतम, ये सभी शामिल होंगे और सीटों के बंटवारों को लेकर, साथ ही जीत के मंत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन, और इस मंथन में बीजेपी अपने पत्ते खोलेंगी और किस तरह से एक चुनावी रणनीति तैयार करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें, इसमें जेपी नड्डा, बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके साथ मदन कौशिक और दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस ने हेट स्पीच मामले में दूसरी गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, जूना अखाड़े के यति नरसिंह आनंद महाराज को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वसीम रिजवी की रिहाई की मांग को लेकर कर रहे थे अनशन। अरुण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, जिनकी रिहाई को लेकर अनशन पर थे और प्रदर्शन कर रहे थे। इसके साथ ही वसीम रिजवी की रिहाई अभी नहीं हुई है, जेल में बंद है। हेट स्पीच के मामले में वसीम रिजवी उर्फ नारायण त्यागी जेल में बंद है। जूना अखाड़े के यति नरसिंह आनंद महाराज को गिरफ्तार किया गया है। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी को लेकर अनशन पर थे। उनकी रिहाई को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे। उनकी रिहाई को लेकर अनशन कर रहे थे। पुलिस ने हेट स्पीच मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी की है। इससे पहले वसीम रिजवी गिरफ्तार है। डोईवाला से खबर है, जहां गन्ना मूल्य भुगतान प्रक्रिया शुरू न होने से किसान नाराज है। शुगर मिल्स के पेराई सत्र को शुरू हो गए 2 महीने हो गए हैं। मिल प्रशासन ने नहीं दिया किसानों को गन्ने का भुगतान। किसानों ने बैठक कर नवनियुक्त ईडी के खिलाफ जताई नाराजगी। किसानों ने कहा, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। एसडीएम से मिल के ईडी का चार्ज लिया जाए वापस। नाराज किसानों ने प्रशासन को दी है चेतावनी। भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर अब गन्ने की सप्लाई करेंगे बंद। भुगतान प्रक्रिया को लेकर किसानों में नाराजगी है, आक्रोश है। उनका कहना है ईडी को निष्कासित किया जाए या ईडी पे कार्रवाई की जाए।
नाराज किसानों ने चेतावनी दी है, अगर उनका भुगतान नहीं किया जाएगा तो गन्ने की जो खपत होती है, सप्लाई होती है, वो यहां से बंद कर दिया जाएगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार उत्तरकाशी के दौरे पर हैं। यमुना घाटी के पुरोला व मोरी थाने का औचक निरीक्षण किया। आगामी 2022 को लेकर पुलिस को दिए आवश्यक निर्देश। लापरवाह अधिकारी व कर्मचारी को नहीं बख्शा जाएगा। चुनाव को निष्पक्ष व सफल बनाने की बात कही, साथ ही नशा मुक्ति को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार उत्तरकाशी दौरे पर है, जहां उन्होंने यमुना घाटी के पुरोला व मोरी थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए और साथ ही कहा कि सभी को शांतिपूर्ण चुनाव कराना होगा। अगर किसी ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यमुना घाटी के पुरोला व मोरी थाने का औचक निरीक्षण किया है पुलिस महानिदेशक ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सतर्क रहे। खबर देहरादून से है, जहां नकरौंदा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या से इलाके में हड़कंप मचा है। आपको बता दें, मकान मालिक के बेटे ने की है हत्या। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मकान मालिक के बेटे ने हत्या की है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अगर सूत्रों के हवाले से खबर है तो मकान मालिक के बेटे ने हत्या की है, इस तरह की जो बयान है सूत्रों के हवाले से आ रही है। नकरौंदा में युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। आपको बता दें, नौरंदा में हत्या की गई है गोली मारकर युवक की। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। खबर दून से है, जहां आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं कल सुबह कोर कमेटी की बैठक के बाद चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रत्याशियों और चुनाव घोषणा पत्र को लेकर मंथन किया गया। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से ही सारा काम करती है और आज प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई है और केंद्र में चर्चा होगी। इसके बाद प्रत्याशियों के नाम फाइनल होंगे। समिति की बैठक में पूरी चर्चा हुई 70 विधानसभाओं पर। उसमें सर्वसम्मति से लास्ट में सब पे चर्चा होने के बाद जो केंद्र को पैनल भेजा जाएगा, वो पैनल बनाने का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री को दिया गया है। वो सब पैनल बना के हम लोग कल केंद्रीय नेतृत्व से डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी होती है और उसमें हमने मंडल, जिला, सब जगह से जो नामों के एक पैनल आए हैं, सर्वसम्मति से सभी नामों पर एक राय होकर यहाँ पर चर्चा हो गई है। जिस उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना पहाड़ों के विकास और पलायन को रोकने के लिए की गई थी, वो कभी परिकल्पना धरातल पर नहीं उतर पाई है। 21 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता बारी बारी से हासिल की है, लेकिन राज बनाने के पीछे जो मंशा प्रदेश की जनता की छिपी हुई थी, वो कभी राजनीतिक दलों के निजी स्वार्थ के चलते पूरी नहीं हो पाई। बेरोजगारी, पलायन और स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी प्रदेश की जनता को सिर्फ राजनीतिक मंचों पर मिलती रही है। लेकिन 2022 का चुनावी दंगल किस ओर कर रहा है, इशारे और युवा पीढ़ी क्यों बदला चाहती है, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
बड़े संघर्ष और आंदोलनों की नींव रखकर बने उत्तराखंड राज्य बनाने के पीछे जो सोच इस प्रदेश की जनता की थी, वो कभी धरातल पर उतर ही नहीं पाई। राज्य बनने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस प्रदेश की सत्ता पर राज किया और घोटालों की बुनियाद खोदकर प्रदेश को गर्त में धकेल दिया। यही नहीं, जिन बेरोजगारों को 70% रोजगार प्रदेश में देने की योजना बनाई, वो भी कभी पूरी नहीं हुई। बेरोजगारी बढ़ी तो पलायन भी बढ़ गया और प्रदेश का युवा दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर हो गया। शिक्षा बदहाली का आलम ये रहा कि सरकारी स्कूल बंदी की कगार पर है। स्वास्थ्य व्यवस्था डॉक्टरों की कमी के चलते बदहाल है। यही नहीं, नारों में बने ऊर्जा प्रदेश की जनता महंगी बिजली खरीदने को मजबूर है। बावजूद इसके भाजपा और कांग्रेस इस प्रदेश की जनता को 21 सालों से घोषणाओं से गुमराह कर रहे हैं। वहीं पहली बार चुनावी मैदान में आई आम आदमी पार्टी ने जनता के दिलों को छूने वाले मुद्दे उठाकर एक बार फिर जनता को उसी उत्तराखंड का सपना दिखाया जो वास्तव में प्रदेश की जनता चाहती थी। आखिर क्या निकला जनता के मन की बात में, आप खुद ही सुनिए। उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं लगती हैं बिल्कुल भी। कितनी भी पार्टी आई गई उसमें भी लगता नहीं कि महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है या कोई फैसिलिटी मिल रही है या कोई यहाँ लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए गलत ही होता है। हम चाहते हैं कि हाँ केजरीवाल जी का भी मतलब आम आदमी पार्टी को हम लाना चाहते हैं ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके महिलाओं के लिए। सर हम यही चाहते हैं कि इस बार उत्तराखंड में ऐसी सरकार बने जो कम से कम मुख्यमंत्री ना बदले और अपनी नीतियां बदले। जो नीतियां रही हैं युवाओं के लिए कम से कम उसके बारे में कुछ सोचे। मैं युवा हूं सर, मैं मानता हूं कि मेरे पास आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल जीरो है। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे किसी सरकार ने काम किया होता तो आज ये स्थिति ना होती। युवा दर दर भटक रहा है, परेशान है। देख लीजिए हम यहाँ फंसे हुए हैं, रास्ता देखिए आप साहब, इधर उधर हर तरफ बजरी रेता पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये पानी ही वजह है कि डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो चुके हैं और 21 साल में भाजपा के भी मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। हमने दोनों को मौका देके देखा है, लेकिन आज तक उत्तराखंड में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। बेरोजगार युवा आपको हर कोई मिल जाएगा। युवाओं के लिए कोई भी सुविधा नहीं कर रखी है किसी भी सरकार ने। तो अब जो हमारा मन है कि इस बार हम कर्नल अजय कोठियाल को और अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखेंगे और हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बेरोजगारी की समस्या और सबसे बड़ी बात जो शिक्षा और उसकी है स्वास्थ्य की, वो दोनों हमारी जो भी सुविधाएं हैं वो अच्छी करें। सालों का उत्तराखंड प्रदेश विकास के आयाम तो स्थापित नहीं कर पाया, लेकिन मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलने में जरूर इस प्रदेश ने ख्याति प्राप्त कर ली। मात्र कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार ने इस प्रदेश में 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया, जिसके बाद सत्ता हासिल करने वाली पार्टियों ने सिर्फ चेहरे बदलकर जनता को गुमराह किया और विकास के मुद्दों से प्रदेश की जनता को भटकाते रहे। जो उद्योग लगे वो भी बंद हो गए और पर्यटन की जहां असीम संभावनाएं थी वो भी कभी विकसित नहीं हो पाई। उत्तराखंड का गठन जो हुआ था एक छोटे राज्य के रूप में हुआ और ये मानकर किया गया कि इस छोटे राज्य की तरक्की बहुत अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा अलग होगा। यहाँ पर अपने संसाधन काफ़ी थे। ऊर्जा यहाँ का मुख्य संसाधन है, पर्यटन यहाँ का मुख्य संसाधन है। जो था पंडित नरेंद्र तिवारी जी के अलावा किसी भी सीएम ने आकर किसी भी क्षेत्र में कोई भी अपना योगदान इस कार्य के लिए नहीं दिया कि कोई यहाँ पर प्रगति हो, विकास हो। और छोटे छोटे कार्यकाल में यहाँ का मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है। केवल माननीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने पूरा अपना कार्यकाल किया। लोगों की चाहत है, उत्तराखंड के लोगों की तलाश थी ऐसी पार्टी की जो काम करे, क्योंकि अब तक कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया, भाजपा को मौका दिया, मिला क्या लोगों को? सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, विधायक बदले, लेकिन जनता के हालात तो नहीं बदले। इसलिए जनता खुद परिवर्तन करना चाह रही है। आम आदमी पार्टी के काम जो दिल्ली में हुए हैं वो उनको आकर्षित कर रहे हैं, उनके लिए उम्मीद बने हैं और जनता खुद बढ़ चढ़ करके इस परिवर्तन का जो है अगुवा बनने जा रही है। उद्योग शून्य, बेरोजगारी चरम पर, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल और शिक्षा निजी हाथों में खेल रही। ये हाल है उत्तराखंड जैसे युवा प्रदेश का, जहां खुद के संसाधनों के बावजूद विकास की डोर कभी पैंग बढ़ा ही नहीं पाई और राजनीतिक दल सिर्फ चेहरों को सामने कर जनता को गुमराह करते रहे।
ब्यूरोक्रेसी कभी हावी रही तो कभी राजनेता इतने हावी रहे कि घोटालों की इमारत खड़ी कर दी गई। वहीं 2022 का बदलाव आखिर किसको ताज पहनाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बार 2 की नहीं 3 पार्टियों की रेस उत्तराखंड में कई समीकरण बिगाड़ सकती है। काशीपुर से के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई इस बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, सांसद माला राज लक्ष्मी शाह, सांसद अजय टमटा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हमने 2 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। एक चर्चा की हमने वर्तमान में जो करंट पॉलिटिकल परिस्थिति राज्य में है और उसमें हमारी भूमिका किस प्रकार रहनी चाहिए, हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। कोर कमेटी का मीटिंग आज संपन्न हुआ है। इसके बाद इलेक्शन कमेटी का मीटिंग है। कोर कमेटी में जो अभी कोरोना का परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, इस संदर्भ में जो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ है और वास्तव में एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के रूप में हमको संयम भी बरतना पड़ेगा। 2022 विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसका मकसद प्रत्याशियों के साथ साथ पार्टियों को सुविधा उपलब्ध कराना है। जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगरंदे ने बताया कि इस बार निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्याशियों के लिए ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसे वे आसानी से अपना नाम नामांकन ऑनलाइन पर भर सकते हैं। इसके साथ ही जिसकी रिसीविंग भी उन्हें ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा जनसभा करने या बैठक करने की अनुमति भी इस बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इस बार एक व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कि ऑनलाइन पद्धति से भी नामांकन पत्रों को भरने का एक सुविधा प्राप्त हो रहा है। साथ साथ में जो कैंडिडेट्स होंगे या फिर जो उनके प्रत्याशी होंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, वो लोग किसी भी सभा की जो अनुमतियां प्राप्त करते हैं निर्वाचन कार्य के दौरान, उसके लिए भी उनको सुविधा, जो प्लेटफॉर्म होता है, पोर्टल है निर्वाचन आयोग का, उसका प्रयोग करने की इस बार अनुमति है। इस बार आपको ऑनलाइन धनराशि जमा करने का भी सुविधा जो है निर्वाचन आयोग ने अनुमति की। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो, जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर आई है। विधानसभा चुनाव में पहली बार भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर ने आजाद समाजवादी पार्टी का गठन कर चुनावी दंगल में उतर गए हैं। उत्तराखंड में भी कई विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करने के बाद विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैंगलोर विधानसभा सीट पर काजी मोनिस को आजाद समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी शोषितों की, वंचितों की
आवाज उठाने का काम पहले से करती आई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रिका राधा साहब ने एक लंबे समय तक इस चीज के लिए संघर्ष किया है। उस मैसेज को वैसे सभी लोगों तक वो पहुंच चुका है, लेकिन जिन लोगों तक नहीं पहुंचा है उसको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर नैनीताल सीट इस वक्त कांग्रेस के गले की हड्डी बनी हुई है, क्योंकि संजीव आर्य भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं और मौजूदा विधायक भी हैं जो टिकट मांग रहे हैं। वहीं नैनीताल से ही कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य नैनीताल विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रही थी। साथ ही आज सरिता आर्य ने रुख साफ करते हुए कहा कि अगर उन्हें नैनीताल सीट से भाजपा उनको टिकट देती है तो वो बीजेपी का दामन थाम सकती है। ऐसे में कहीं न कहीं अब कांग्रेस के लिए नैनीताल सीट पर प्रत्याशी का चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। अभी तो मैं कांग्रेस में हूँ। देखिए, हमारी महिलाओं को मैं बार बार राष्ट्रीय महासचिव हमारी प्रियंका गांधी जी ने एक बयान दिया है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। उसी के आधार पर मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं को 40% नहीं तो यहाँ 20% तो टिकट दिए जाएं। मेरी मांगे हैं और मेरी महिलाएं मेरे से यही पूछ रही हैं कि आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो आप हमें कहाँ से दिलाएंगी टिकट। खबर लक्सर से है, जहां ओवर रेटिंग और बिना बिल के शराब की बिक्री किए जाने की शिकायतें के चलते एसडीएम वैभव गुप्ता ने आबकारी निरीक्षण लाइसेंसी शराब कारोबारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम शराब कारोबारियों से पूछा कि क्या वो निर्धारित रेट और बिलिंग के साथ शराब की बिक्री कर रहे हैं। इस पर शराब कारोबारियों ने कहा कि बिलिंग तो लगातार नहीं हो पाती, लेकिन ओवर रेटिंग नहीं हो रही है। कारोबारियों ने शिकायतों को गलत बताया। इस पर एसडीएम ने सभी कारोबारियों को निर्देशित किया कि वे बिना बिलिंग के शराब की बिक्री न करें। साथ ही चेतावनी दी कि नियम कायदों का उल्लंघन करने के पर संबंधित मुकदमों के खिलाफ विधिन अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन को देखते हुए आज एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ सभी वाइन शॉप अनुज्ञापकों के साथ बैठक की गई। इसमें इनको यही निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सीसीटीवी उनके यहाँ पर लगाए गए हैं उसको संचालित अवस्था में रखा जाए। इसके साथ ही सभी जो है रिसीट और कैश बुक मेंटेन करेंगे और सभी जो भी उनके यहाँ से ग्राहक आते हैं उनको रसीद बुक और बिल देना भी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि बहुत बार ओवर रेटिंग में शिकायत आती है, तो इससे हम उसको भी अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में 4 डॉक्टर सहित एक स्टाफ कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, इन सभी को आइसोलेट किया गया है। साथ ही अस्पताल में कोरोना की जांच चल रही है और अब तक कुल 12 एक्टिव केस पाए गए हैं, जहां एक उप जिला चिकित्सालय मसूरी में सीएमएन सत्येंद्र सिंह मानते हैं कि यहां पर स्टाफ नर्स एवं सफाई कर्मियों की लगातार कमी बनी हुई है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। वहीं जिस प्रकार से ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं यहां के निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। खबर दून से है, जहां चलती कार बनी आग का गोला, जिसमें बाल बाल बची जान। आपको बता दें, एसबीटी फ्लाईओवर के नीचे चलती कार आग का गोला बन गई और देखते ही देखते लाखों रुपए की गाड़ी सुबह हो गई। आपको बता दें, मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती तब तक गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। हालांकि अभी गाड़ी में आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। साथ ही पुलिस जांच में जुटी है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में कोरोना से हुई पहली मौत से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति को स्थानीय एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बीती रात इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आज यह खबर जैसे ही स्वास्थ्य महकमे को लगी तो महकमे में के आला अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचते हुए जरूरी जानकारी ली और कोरोना से मृत्यु हुए व्यक्ति के दाह संस्कार को जरूरी हिदायतें भी जारी की। महेश चंद्र नाम से एक मरीज हमारे यहाँ 9 तारीख को एडमिट हुआ था, जिसने रैपिड एंटीजन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया हुआ था। पॉजिटिव रिपोर्ट थी उसकी। और ये मरीज दमा का मरीज पहले से ही है। 75 साल की इसकी उम्र रही है। तो वैसे ही इसकी जनरल कंडीशन काफ़ी वीक थी और अभी हाल फिलहाल में कोविड से ग्रसित था। तो इसको हमने 9 तारीख से एडमिट किया हुआ था। काफ़ी हाई लेवल पे ऑक्सीजन चल रही थी। फिर इसको हमें वेंटिलेटर पे लेना पड़ा और
कल शाम 7 बजे 14 तारीख को इसकी मृत्यु हो गई वेंटिलेटर पे ही। तो हमने इस चीज़ के लिए उस पूरा CMO ऑफिस, DM ऑफिस और RD भट्ट को सूचित कर दिया है। भारत नेपाल सीमांत खटिमा में 12 वर्षीय बालक पतंग उड़ाते समय हाई टेंशन तार की लपेट में आ गया। इसके बाद ही वह गंभीर रूप से झुलस गया। करंट की चपेट में आने के बाद घंटों पड़े रहने के बाद आसपास के लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। नागरिक अस्पताल में उपचार के दौरान गंभीरता को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। मिलते हैं महायूपी में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। पैदल ही जाना पड़ता है, यहाँ से इतनी रोड खराब है, यहाँ पे वैसे भी कोई वाहन को अच्छे से चल नहीं पाता है। ये देखिए, ये बिटिया भी कहीं, बिटिया कोचिंग जा रही हो क्या? तो ऐसे रोज जाती हो? क्या करें, मजबूरी है। इसके लिए तो सही में साधुवाद होना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे